और यह नसीहत की उन्होंने शीस अलैहिस्सलाम को उन्होंने अपना जो वारिस है वह बनाया। अब शीस अलैहिस्सलाम को उन्होंने अपना जो वारिस है वह बनाया और अपनी वसीयत लिखकर शीस अलैहिस्सलाम को दे दी और साथ में यह फरमाया कि बेटा तुम्हारी पीढ़ी में आगे जाकर एक शख्स आएगा, नूह अलैहिस्सलाम, एक नूह नाम का शख्स आएगा। अगर वो आए और तब तक तुम अगर जिंदा रहो तो उसे कह देना, और अगर उसके आने से पहले तुम फौत हो जाओ तो अपनी नस्लों को यह वसीयत करते जाना कि उस वक्त जब एक तूफ़ान आए बहुत बड़ा तो मेरी जो बॉडी है उसको यहाँ से निकाल ले, और जब तूफ़ान थम जाए तो उसके बाद कहीं बेहतर जगह दफन कर दे। और कुछ वसीयतें लिखी, अपनी कुछ सीखें लिखी और वह शीस अलैहिस्सलाम को दे दी। अब इसी दौर में एक वाक़या हुआ कि आदम अलैहिस्सलाम को, अब अराफात के मैदान में अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलाम को उनकी जो सारी नस्लें थी, जो पीढ़ियाँ थी, जो औलाद थी, उनको दिखाया। आदम अलैहिस्सलाम ने देखा तो सीधे हाथ की तरफ एक बंदा और उल्टे हाथ की तरफ 999 बंदे। ये एक अनुपात था, इतनी नहीं थी बल्कि सारी जो मखलूकें थी। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ये कौन है? इस पर अल्लाह पाक ने फरमाया कि ये तुम्हारी औलादें हैं। कहा मालिक ये सीधे हाथ पर कौन है? फरमाया ये वो हैं जो जन्नती है। मालिक उल्टे हाथ पर कौन है? फरमाया ये वो हैं जो जहन्नमी है। यानी हर 999 में से एक जन्नती। दोस्तों बड़ी गहरी बात है। हम कौन से हैं? ज़्यादा वाले या कम वाले? अपने अमालों को दुरुस्त करें, क्योंकि अगर 1000 में से एक ही जन्नती है तो 1000 लोगों में से छांटिए कि हम क्या वो एक बन सकते हैं? बड़ी मुश्किल बात है। फिर आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह इतने लोग, इतनी कसीर तादाद में लोग ये इस रूए ज़मीन पर कैसे रह पाएंगे? अल्लाह ने फरमाया मैं इन सबको एक साथ ज़मीन पे नहीं भेजने वाला। इनमें से कुछ को अपने पास रखूँगा, कुछ को ज़मीन पर रखूँगा, कुछ को उनकी माँओं के पेट में रखूँगा, कुछ को उनके बापों की पुश्त में रखूँगा। कुछ मर जाएंगे, कुछ ज़िंदा रहेंगे और कुछ पैदा भी ना होंगे। एक सिस्टमेटिक तरीके से, रूटीन से ये दुनिया में आएंगे और जाएंगे। ये बात हो गई और फिर आदम अलैहिस्सलाम को वहाँ से वापस लौटा दिया गया। आदम अलैहिस्सलाम की देखिए जो हाइट थी वह 70 गज थी, 70 हाथ। काफ़ी लंबे चौड़े थे, घुंघराले बाल थे उनके, और उनकी उम्र थी 1000 बरस। जब 1000 बरस बाद जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और उनको उसी वक्त उनकी क्या हुआ कि जन्नत के मेवे खाने की इच्छा हुई, तो उन्होंने अपनी औलाद से कहा कि जाओ जन्नत के मेवों को तलब करो। तो औलाद जब बाहर आए तो बाहर देखा जिब्रील अमीन खड़े थे। तो फरमाया कि क्या बात है? तो आदम अलैहिस्सलाम की औलाद ने फरमाया कि हाँ पिताजी ये कर रहे हैं और हम ये लेने जा रहे हैं। तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि उनका वक्त पूरा हो चुका है, हम उनको वहीं लेने जा रहे हैं। उसके बाद आदम अलैहिस्सलाम की रूह को कब्ज़ किया गया जिब्राईल अलैहिस्सलाम के द्वारा, और बाद में उन्हें जन्नत में लाया गया वापस। उसके तकरीबन 1 साल बाद माँ हवा भी फौत हो गई और दुनिया से चली गई। आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी वसीयत जो कि शीस अलैहिस्सलाम को दी थी, तो अगले नबी शीस अलैहिस्सलाम ही बने थे जो कि आदम अलैहिस्सलाम के बेटे थे। अब इस जो ये लिस्ट है इसमें आगे कई नाम जुड़ेंगे। उन नामों में से कुछ नबी हुए और कुछ सिर्फ पीढ़ियाँ चलती रही, लेकिन यह जितनी लंबी यह पीढ़ी है, यह पीढ़ी पूरी पाक पीढ़ी है। जो गुमराह हुए वह काबिल की औलाद थी। देखिए हाबिल और काबिल में से जब काबिल ने हाबिल का कत्ल किया और वहाँ से चला गया, अपना एक अलग कबीला बसाया, तो उसके बाद उस कबीले की संख्या भी बढ़ती गई। शीस अलैहिस्सलाम की औलादें पहाड़ों पर रहती और जो हाबिल की औलादें थी वह ज़मीनों पर, मैदानों में वहाँ रहने लगी। और शीस अलैहिस्सलाम की औलादें पाक और पवित्र थी, अल्लाह की इबादत किया करती थी, जबकि काबिल की औलादें शैतानों की पूजा किया करती थी और वहीं बदकारी, शराबखोरी, नाच गाना सब कुछ करते रहे।
कहा जाता है कि शैतान ने पहली बार काबिल के कबीले में जाकर एक लकड़ी से बांसुरी जैसी चीज़ बनाई और उसे बजाया तो उसमें से आवाज़ आई। यह आवाज़ लोगों को पसंद आई तो बांसुरियाँ बनाई जाने लगी, ढोल ढप तैयार किए जाने लगे, नाच गाना आम हुआ, शराबखोरी आम हुई, जिनाकारी आम हुई। और वहाँ अब ये था रूटीन की जो मैदानी इलाके थे वहाँ की औरतें खूबसूरत हुआ करती थी, यानी कि काबिल की जो बस्तियाँ थी उनमें औरतें खूबसूरत हुआ करती थी। और शीश अलैहिस्सलाम जो कि पहाड़ों में रहा करते थे तो वहाँ के मर्द खूबसूरत हुआ करते थे, औरतें कम खूबसूरत हुआ करती थी। इस वाक़े में आगे जाकर बहुत सी बातें आएंगी। शीश अलैहिस्सलाम के दौर के वाक़े हम डिस्कस करेंगे और शीश अलैहिस्सलाम के बाद अगले नबी आए जो मुख्य नबी थे इदरीस अलैहिस्सलाम, उनके वाक़े हम डिस्कस करेंगे। ये था आदम अलैहिस्सलाम की दुनिया में आने का दौर, उनकी दुनिया में जो वाक़ई हुए वो सारे मैंने लगभग मोस्टली कवर करने की कोशिश की है। इसके अलावा अगर आपका कोई और कंफ्यूज है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम इंशाल्लाह उनका जवाब देने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो में कोई गलती है, आपको कुछ गलती लगती है तो ज़रूर हमें इत्तला कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, क्योंकि हम भी एक इंसान हैं और हमसे हो सकता है कि अलग अलग चीज़ें पढ़ते हैं, कुछ चीज़ें छूट जाती हैं या कुछ गलत बयां हो सकती हैं। हमने कोशिश की है कि ना करें, लेकिन फिर भी इंसान गलतियों का पुतला है। अगर कुछ गलत बयां हो जाए तो हमें ज़रूर इत्तला कीजिए, हम उसको काटने की, वीडियो से हटाने की पूरी कोशिश करेंगे और जो हकीकत है वह बताने की कोशिश करेंगे। ये था सारा सिस्टम आदम अलैहिस्सलाम तक। अब हम डिस्कस करेंगे आदम अलैहिस्सलाम की अगली पीढ़ी, शीश अलैहिस्सलाम, उनके बाद इदरीस अलैहिस्सलाम, उनके बाद नूह अलैहिस्सलाम और आने वाले तमाम जो नबी थे